गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज है अठजाम के दूसरा दिन। पहला दिन का ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खुद मंदिर में नहीं गई। सुबह सुबह मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं जो कलश यात्रा होता है उसमें भी नहीं गई थी। तो पूजा वूजा करके आ गई मैं घर पे और अभी फिर वापस गई मैं विसर्जन के टाइम पे। सो विसर्जन के बाद यहाँ पे जो भी सभी मिल रहे थे, रक्षा सूत्र बांध रहे थे हाथ में, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, जो भी लास्ट का होता है ना प्रसाद वरसाद खा रहे थे। उसके बाद जाएंगे हम लोग भंडारा खाने कृष्णा मंदिर में और फिर जाएंगे सबसे ज़रूरी एक्साइटिंग जो मोमेंट रहता है हमारा, जिसका पूरा 1 साल इंतज़ार रहता है वहाँ पे रैली में। तो उससे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको मामा जी से। ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, जो मेरी फ्रेंड है ना उसके मामा है, तो मेरे भी मामा है और पड़ोसी में ही रहते हैं। तो हम सभी फ़ोटो लिए और उसके बाद में वीडियो किए और फिर हम लोग आ गए कृष्णा मंदिर में। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही मतलब प्रसाद जो था खिचड़ी बना था खा लिए है। उसके बाद में फाइनली हम लोग रैली जाने के लिए निकल गए हैं। सो देखो मैं गाड़ी में ठूस ठूस के एकदम खड़ी हो गई हूँ क्योंकि बैठ के जाने में ना अच्छा नहीं लगता है हमें, और हर साल हम ऐसे ही पिकअप में जाते हैं। ऊपर से पूरा बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है और मज़ा भी आता है, इसलिए हम हर साल पिकअप में ही जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बाइक, टमटम, ऑटो, कार, सभी गाड़ियाँ होती है, लेकिन हमें गाड़ी पसंद आती है ये वाली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। सो ये देखो रईती बुआ हमारी पड़ोस में रहती है। हम लोग हर साल एक साथ ही बैठते हैं क्योंकि हमें चिल्लाने की आदत है। पूरा रास्ते मज़े कर करके जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में मैं मतलब पूरा साल इस दिन का इंतज़ार रहता है। ये है राम मंदिर, तो यहाँ पे हर साल रुकते ही है। हम लोग इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। सो देखो कितना भीड़ हो रखा है, आगे पीछे बहुत सारे भीड़ है। अभी हम लोग बीच में हैं। सो देखो ऊपर से कुछ हम लोग इस तरीके से अभी सबसे पीछे थे ना, तो हम लोग ऐसा हो रहा था कि हमारे जो गाड़ी वाले हैं क्यों हमें सबसे पीछे कर देते, डीजे के पास में रहते हैं तो बहुत ही मजा आता है। ये देखो रईती बुआ पे डांस कर रही है और ये ऊपर पे बैठ गई थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं साइड में थी, दूसरे साइड पे, मतलब उसी गाड़ी में थी दूसरे साइड पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम पे इतना एनर्जी कहाँ से आ जाती है। मतलब इतना चिल्लाते हैं हम लोग और इतना डांस करते हैं, इतना घूमते हैं, फिर भी ना ऐसा और एक्स्ट्रा एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती रहती है। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा सा लगता है, बट उस टाइम पे तो बहुत मज़ा आता है। तो देखो अभी हम लोग फिर से लास्ट हो गए हैं। आप ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो। कई जगह पे मैं आपको अकेले चिल्लाती हुई दिखूंगी क्योंकि जहाँ जहाँ से लोग शांत हो जा रहे थे ना, वहाँ पे मैं अकेले चिल्ला चिल्ला को उन लोगों को ऐसा जो होता है ना हौसला दे रही थी कि हम लोग यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए हैं, तो अपना पूरा एनर्जी लगाओ, बजरंगबली और राम जी का नारा लगाओ करके। सो ऐसे कर करके हम पूरा सफ़र एंजॉय किए। ये है रईती बुआ जो देखो फिर से अपने फॉर्म में आ गई है और फिर दबंग स्टाइल में डांस कर रही है सबसे ऊपर बैठ करके। तो बाकी सारी जगह को क्रॉस करते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हमारे मार्केट में। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी इतना दूर से ही भीड़ लगा हुआ है क्योंकि आगे में जो पालकी थी वो आगे बढ़ चुकी है और बाकी जो डीजे गाड़ी थी वहाँ पे रुकी हुई है और वहाँ पे फायर किया जा रहा है, पटाखे उड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो अभी हमारा गाड़ी भी आ गया था, तो हम लोग यहाँ से उतर के जाते हैं आगे पे और डांस करते हैं और आपको दिखाती हूँ आगे का नज़ारा। सो देखो, सो ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है। मतलब यहाँ पे आप म्यूजिक सुन करके कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब इतने ज़्यादा एनर्जी आ जाती है ना कि मतलब बस डांस करना है ऐसा करके पूरा सभी झूमते हैं, बच्चे हो सारे के सारे, मतलब लड़का लड़की शादीशुदा जो भी है सभी।
साइड में चल रही थी डांस और यहाँ पे हो रही है परछावन, जो हर साल मैं बताती हूँ कि जो पालकी जाती है राम जी की मंदिर के पास वापस जब घुर के आती है ना, तो राम जी का परछावन होता है। जैसे शादी की बाकी जो रस्में होती है उस तरीके से। तो 5 औरतें मिल करके परछावन कर रही है। उसके बाद में पालकी को लेकर के जाएंगे अंदर मंदिर पे, जहाँ पे जो अठजाम हुआ था वहाँ पे रखेंगे। और फिर जो शादी के बाकी रस्में होती है उस तरीके से गाना गाएंगे और बाकी की रस्में करेंगे। राम जी सीता जी सभी बनते हैं, तो इस बार बच्चे बनने वाले हैं और राम जी सीता जी, और बाकी की नियमें वैसे होगी। तो अभी अनीता आंटी बाकी लड़कियों को बोल रही थी परिक्रमा करने के लिए। ऐसे 2 लड़कियां ना उधर पे डांस कर रही थी, तो सभी को लेकर के आए और फिर परिक्रमा हुआ। देखो सारी लड़कियां आ गई। उसके बाद फिर सभी औरतें मिल कर के जो शादी की बाकी जो रस्में होती है, गीत होता है, वो सब गाई। और फिर इसी तरीके से बाकी की रस्में भी हुई। उससे मतलब और जो रस्में हो रही थी ना, उससे पहले मैं घर चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वो वाली वीडियो मेरे पास नहीं है। तो परिक्रमा का होने के बाद में देखो आंटी और बाकी सारी लड़कियां मंदिर के अंदर में नाच रही थी, डांस कर रही थी। बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये तरीका, जो देखो अलग ही लेवल में पता नहीं क्या क्या बक करके चली गई मुझे। तो ये देखो आंटी बैठी हुई है और जो सरिता है वो उन लोगों को चिढ़ा रही थी, मतलब सभी को छेड़ रही थी वो बैठ करके इधर में। सभी इस समय पे ना सभी का एनर्जी थोड़ा थोड़ा डाउन होने लग गया था, लेकिन बाकी की जो रस्में है वो भी तो पूरा करना है ना, तो इसीलिए सभी अपना एनर्जी लगा रहे थे कि बस सभी बहुत कुछ बाकी है ऐसा करके। तो इधर में देखो गीत हो रहा है, सभी बैठी हुई है और साइड में ना जो राम जी सीता जी है ना, उनको भी रेडी होने के लिए भेज दिए हैं। बाकी की जो रस्में हुई उस समय पे मैं नहीं थी, तो मेरे पास उस टाइम की वीडियो नहीं है। सो आई होप कि अगले साल मैं आपको दिखा पाऊँ राम और सीता जी का जो रस्में होती है, विवाह होता है, वो सब। सो फिलहाल इस वाले ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय सिया राम।